What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइस क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स और जिनकी क्लास 12th में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है वो बच्चे बहुत इंतजार कर रहे थे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। आज ही की क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और साथ साथ खत्म भी करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। लेट्स बिगिन। चलो यार समझना शुरू करते हैं व्हाट इज एक्चुअली प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब देखो मैं आपको बताता हूं, प्रोड्यूसर और इक्विलिब्रियम दो शब्दों को जोड़ के ये चैप्टर बना है। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर वो इंसान है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं हम? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं। जहां पे भी हो, तो जहां पे भी एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब एक प्रोड्यूसर कब सेटिस्फाई होगा, या एक प्रोड्यूसर के लिए वो कौन सा पॉइंट है जिसपे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा? तो हम बोलते हैं जहां पे भी एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट्स बना रहा होगा वहां पे वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा। बिल्कुल सही बात है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट्स बना रहा होता है, वहां तक वो प्रोडक्शन करेगा और उसके बाद भी अगर वो प्रोडक्शन करता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाता है, तो फिर वहां पे वो नहीं जाएगा। तो एक प्रोड्यूसर कहां तक जाएगा? जहां पे उसके मैक्सिमम प्रॉफिट्स बन रहे हैं वहां तक, वही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। देखो सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गिवन गुड्स ओवर एक्सपेंसेस। यानी आप जितना भी पैसा बना रहे हो, खर्चे से ऊपर जो भी आपने कमाया वो आपका प्रॉफिट है। क्वाइट ऑब्वियस कि अगर मेरा कोई सामान 10 रुपए का बना है और मैं 12 कमा रहा हूं तो 10 के ऊपर कितने कमाए? 2 रुपए कमाए, वो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। रेवेन्यू जो टोटल अमाउंट रिसीव किया, कॉस्ट जो खर्चा आया, दोनों का फर्क होता है प्रॉफिट। चलो सर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? मैंने आपको बता दिया, द प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को जहां पे भी मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहे हैं वो उसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलेगा, और अगर वो उससे ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो फिर प्रॉफिट गिरने लगता है। तो प्रोड्यूसर एक ऐसा पॉइंट ढूंढता है जहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल रहे हो। ठीक है। अब ये पर्टिकुलर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स में हम दो अप्रोचेस से पढ़ सकते हैं बच्चे। दो अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं? एक होती है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, एक होती है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एमआरएमसी अप्रोच है, आपको सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच पढ़नी है। टीआरटीसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दो अप्रोचेस से आ सकता है, टीआरटीसी एमआरएमसी। हम पढ़ेंगे एमआरएमसी अप्रोच से। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम जो मिलता है वो कौन कौन सी सिचुएशंस में मिल सकता है? दो सिचुएशंस हैं, जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। पिछले चैप्टर रेवेन्यू मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे भी दो मार्केट्स पढ़ाई थी। एक बार जब प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट और एक बार जब प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भी आपको दोनों मार्केट्स में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ढूंढना है। एक बार जब प्रोड्यूसर का जो मार्केट है वो कौन सा है? जहां प्राइस कांस्टेंट रहता है। और एक बार जब कौन सा मार्केट है कि अगर आप ज्यादा सामान बाय करोगे तो आपको सस्ता दे देंगे, यानी प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। ठीक है। तो देखो इट हैपन्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में चलता है। इट मीन्स एनी क्वांटिटी कैन बी सोल्ड एट द पर्टिकुलर प्राइस। कोई भी क्वांटिटी सेम प्राइस पे चलेगी। यहां पे सेल बढ़ जाएगी अगर प्राइस कम होता चला जाएगा। करेक्ट है जी। चलो अब आ जाते हैं व्हाट इज एमआरएमसी अप्रोच। सर एमआरएमसी अप्रोच होता क्या है? तो देखो एमआरएमसी अप्रोच ये बोलता है कि हम प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम वहां पे मानेंगे जहां पे एक प्रोड्यूसर ने सबसे पहले तो अपना जो कॉस्ट है, यानी जो उसका एडिशनल कॉस्ट आ रहा है हर यूनिट के बाद। देखो अगर मैं 5 यूनिट से 6 यूनिट बनाता हूं तो कुछ ना कुछ खर्चा आता है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इतना पैसा बना लूं कि मेरा वो खर्चा कवर हो जाए, यानी जो मेरा एडिशनल रेवेन्यू है हर यूनिट का वो मेरा खर्चा कवर कर दे। और दूसरा ये है कि इसके बाद अगर मैं बना रहा हूं तो फिर मैं उसको कवर नहीं कर पा रहा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, यानी मैं एक ऐसा पॉइंट देखूंगा
जहां तक मेरा एडिशनल खर्चा बहुत आराम से कवर होता जा रहा है। अगर उसके अगले पॉइंट पे खर्चा कवर हो रहा है लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। खर्चे से ज्यादा जब भी होगा ना, मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोलूंगा कि एक प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू MRMC अप्रोच, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा, जहां पे सबसे पहले मेरा कॉस्ट कवर हो जाए, यानी मेरा जो एडिशनल कॉस्ट है वो मेरे रेवेन्यू के बराबर आ जाए। और अगर मैं इसके बाद भी प्रोडक्शन बढ़ाता हूं, तो अगर कॉस्ट ज्यादा आना लगे, MC ग्रेटर देन MR आने लगे, तो फिर उस सिनेरियो पे आपको रुक जाना है। वही वाला पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। समझने के लिए एक टेबल से चीजें समझेंगे। देखो पहली कंडीशन क्या है, MC इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू MR। इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड व्हेन MC इज लेस देन MR। अभी आप इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचोगे जब आपका MC लेस देन MR आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी आप और प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आप खूब रेवेन्यू बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रोडक्शन कर सकते हो। प्रोड्यूसर इज ऑल्सो नॉट इन इक्विलिब्रियम व्हेन MC इज ग्रेटर देन MR। अगर कॉस्ट ज्यादा आ जाए तब भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, भैया नुकसान में थोड़ी ना जाना है उसको, है ना। तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे MC इज इक्वल टू MR आ जाए। पहली चीज तो ये, आप जो पैसा कमा रहे हो वो आपके कॉस्ट को कवर कर दे। दूसरा, आप अभी इसके बाद भी चेक करोगे कि अगर आप 1 यूनिट और बढ़ाते हो, क्या आपका खर्चा ज्यादा आ रहा है या आपका रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। अगर रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है तो चलने दो, लेकिन अगर खर्चा ज्यादा आ गया तो रुक जाओ। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, MC इज इक्वल टू MR होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, इसके बाद आफ्टर MC इज इक्वल टू MR कॉस्ट ज्यादा आना चाहिए, वहां रुकना है। ठीक है, इफ MC इज ग्रेटर देन MR देन प्रोड्यूसिंग बियॉन्ड MC MR विल रिड्यूस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा तो इसके बाद भी प्रोडक्शन करने से प्रॉफिट कम होगा, तो हमें वहां पे नहीं जाना है। ओके, जैसे देखो MCMR अप्रोच अंडर परफेक्ट कंपटीशन, फिर से वही बात लिखेंगे, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द सेम प्राइस, प्राइस सेम रहेगा। ठीक है, प्राइस रिमेन सेम एट ऑल द लेवल्स। फिर इस अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस है, कंडीशंस मैंने आपको बता दी। कंडीशन 2 चलेंगी। सबसे पहले MC शुड बी इक्वल टू MR, यानी मेरा कॉस्ट के बराबर मैं पैसा कमा लूं। और इसके बाद मुझे अगला पॉइंट देखना है, क्या कॉस्ट ज्यादा आ रहा है क्या। अगर कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो बस इसी पॉइंट पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, देखो इस टेबल को चेक करो बच्चों, इस टेबल को चेक करो। आउटपुट लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्राइस कितना लेना है, प्राइस हमें कांस्टेंट लेना है। प्राइस हमने कांस्टेंट ले लिया 12 12 12 12 12। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, आ गया 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 36 48। टोटल कॉस्ट कितनी लेनी है, टोटल कॉस्ट हमने एज्यूम करी हुई है 13 25 34 42 54 68। ठीक है, ये आप लोग एज्यूम कर सकते हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेम टेबल बनाओगे तो यही वाली कॉस्ट लर्न कर लेना। सही है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, फर्स्ट पे तो सेम आ जाएगा, TRMR और TCMC फर्स्ट पे सेम। उसके बाद नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते रहो, MR आ जाएगा। नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते रहो, MC आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले MR 24 माइनस 12 12, 36 माइनस 12 12। देखो ये तो सेम ही आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों सेम आ रहा है एडिशनल रेवेन्यू, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट था, आप कितना ही बेच लो वो सेम ही आना है। तो आपको पता है ना, प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। जब हमारे पास सेम प्राइस रहता है तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, रेवेन्यू में पढ़ के आए हो, है ना। और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, ये भी आप कॉस्ट में पढ़ के आ गए हो, राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व वही यू शेप्ड कर्व हो जाता है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे MC इज इक्वल टू MR होगा। चलो चेक करो MC इज इक्वल टू MR कहां पे आ रहा है। देखो यहां पे MC इज इक्वल टू MR आ रहा है, ये MC इज इक्वल टू MR आ गया, यानी इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे MC इज इक्वल टू MR है। क्या मैं यहीं पे रोक दूं, यही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया, क्या यहीं रुक जाए हम। यहां पे बेटा अभी हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर हम इसके बाद भी प्रोडक्शन करते हैं, 2 से 3 यूनिट बनाते हैं, तो मेरा रेवेन्यू 12 का है लेकिन कॉस्ट कम हो गया। देखो कॉस्ट कम हो गया तो अभी तो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। अगर मैं 1 यूनिट और बनाता हूं तो देखो फिर से रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम हो गया, ये प्रॉफिट बनाऊंगा। 1 यूनिट और बनाता हूं तो देखो अब ये फिर बराबर हो गए, अब हम 5 यूनिट पे आ गए। MC इज इक्वल टू MR, ये देखो ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब मैं अगर इससे आगे चलता हूं,
अगर मैं इससे आगे चलता हूं तो मेरा जो रेवेन्यू है वो 12 का है लेकिन कॉस्ट 14 का है, तो ये तो लॉस है, ये तो हमारे पास लॉस हो जाएगा। इस सिचुएशन में तो हम लॉस में चले जाएंगे। इसका मतलब जो हम एडिशनल रेवेन्यू बना रहे हैं उससे ज्यादा हमारा कॉस्ट आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि भैया नहीं, यहां पे नहीं जाना, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, फिफ्थ पे ही रुक जाओ। दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब देखो अगर मैं यहीं रुक जाता तो मैं सिर्फ 2 यूनिट बना रहा था, अगले वाली थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट का प्रॉफिट में मिस कर जाता है नहीं कर जाता। इसीलिए क्या कहा गया है कि एक प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम कब होगा, सबसे पहले तो आप चेक करो क्या उसका खर्चा, एडिशनल रेवेन्यू के बराबर आ रहा है, और इसके बाद आफ्टर दिस, आफ्टर फर्स्ट कंडीशन, आफ्टर फर्स्ट MC शुड बी ग्रेटर देन MR। तो यहां पे फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो रही थी, यहां पे MC इज इक्वल टू MR तो हो रहा था, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा था, MC लेस देन MR हो रहा था, इसीलिए ये तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है। और आगे चले तो यहां पे हमें फिर से एक पॉइंट मिला जहां पे MC इज इक्वल टू MR आया, लेकिन इसके बाद फिर सेकंड कंडीशन MC इज ग्रेटर देन MR भी हो रहा था। देखो खर्चा बढ़ गया, रेवेन्यू कम है, तो प्रोड्यूसर यहीं पे रुक जाएगा। इसके पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो जब भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दिखाना हो बच्चे तो 2 कंडीशंस याद रखनी है। नंबर 1, MC शुड बी इक्वल टू MR, और उसके बाद जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ के आना चाहिए। ऑलराइट, लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। डन सर। एक्सप्लेनेशन देखो, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट फर्म्स कैन सेल एनी क्वांटिटी एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। फिक्स्ड प्राइस पे ही चलेगा। प्राइस रिमेन सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट, तो MR इज इक्वल टू AR MR बराबर आ गए। हेंस AR कर्व इज सिमिलर टू MR कर्व, तो AR और MR कर्व सिमिलर आ गए। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट OQ लेवल ऑफ आउटपुट। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम OQ लेवल ऑफ आउटपुट पे आता है। OQ क्या है, ये यहां से यहां तक OQ इसके नीचे आ गया, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट K, बिकॉज एट दिस पॉइंट MC इज इक्वल टू MR एंड आफ्टर MC इज इक्वल टू MR MC इज ग्रेटर देन MR। सही है। अब देखो बोल रहा है MC इज इक्वल टू MR पॉइंट R पे भी आया, बट इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। इसकी बात कर रहा हूं, इस पे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन हो रही थी, राइट। चलो जी, एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। डन हो गया। चलो अब देखते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी बच्चे द कंडीशंस आर सेम कंडीशन है। सबसे पहला MC इज इक्वल टू MR आना चाहिए, दूसरा उसके बाद MC शुड बी ग्रेटर देन MR आना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट बिकॉज MC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सेम 2 कंडीशंस हैं। देन हमारे पास एक टेबल आ गया और एक कर्व आ गया। टेबल कौन सा है, देखो वही वाला जो आपने रेवेन्यू और कॉस्ट में बनाया था। इस बार क्या होगा, TR कैसे निकाला, मल्टीप्लाई करके, प्राइस कम हो रहा है। TC आपने ले लिया वही वाला 6, 11, 15, 20, 26। देन MC और MR निकाला, MC और MR नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करके। अब चेक करो MC इज इक्वल टू MR कहां पे आ रहा है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स पे आएगा ही नहीं, एक ही पॉइंट पे आएगा, थर्ड पॉइंट पे MC इज इक्वल टू MR। और इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद कॉस्ट ज्यादा हो गया, MC ज्यादा हो गया और MR कम हो गया, तो यही थर्ड वाला ही हमारे पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो अगर आप कर्व को ध्यान से देखो तो ये वो पॉइंट है, E पॉइंट, जहां पे MC इज इक्वल टू MR भी है एंड आफ्टर MC इज इक्वल टू MR MC इज ग्रेटर देन MR। देखो MR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जब प्राइस हमारे पास गिर रहा होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू नीचे की तरफ आता है और मार्जिनल कॉस्ट हमेशा की तरह यू शेप्ड कर्व, ठीक है। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और फिर MC ज्यादा हो जाए उसी को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आउटपुट हमने x एक्सिस पे लिया, रेवेन्यू और कॉस्ट हमने y एक्सिस पे लिया। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम OM लेवल पे आएगा। OM कौन सा हो गया, यही वाला, ये वाला OM हो गया एट पॉइंट E, बिकॉज इस पॉइंट पे दोनों कंडीशंस, दैट इज MC इज इक्वल टू MR और MC इज इक्वल टू MR के बाद MC ग्रेटर देन MR, दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, राइट। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। तो ये था गाइस हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का।
एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि एक प्रोड्यूसर कहाँ तक जाएगा। एक प्रोड्यूसर ये देखेगा कि मुझे वहां तक प्रोडक्शन करना है जहां तक मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बनता हो, है ना। तो कॉस्ट कवर हो जाए, उसके बाद अगर कॉस्ट बढ़ने लग रहा है तो फिर वो रुक जाएगा। यही कंडीशंस दो आपको एग्जाम में लिख के आनी है। MC इज इक्वल टू MR एंड आफ्टर MC इज इक्वल टू MR, आफ्टर शब्द मत भूलना, आफ्टर MC इज इक्वल टू MR, MC शुड बी ग्रेटर देन MR, बस वहां रुकेगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपके सामने है, राइट। तो गाइज ये था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आई होप आपको सारे नोट्स मिल गए होंगे, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई और डाउट आता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम उसको भी जल्दी से दूर कर देंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग एंड मिलता हूं मैं बहुत जल्द कुछ और नए टॉपिक्स, कुछ और नई वीडियोस के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।